देश में बहुत जल्द इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया इनकम टैक्स कानून आ जाएगा। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया है। नए इनकम टैक्स बिल को पिछले हफ्ता 7 फरवरी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को जब अपना भाषण दिया था, तब भी उन्होंने इस नए विधेयक को लाने की बात संसद में कही थी। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कैसा है ये नया इनकम टैक्स बिल और आम टैक्स पेयर पर इसका क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। आज न्यू इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश हुआ। इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वित्त मंत्री ने बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन में स्वीकार कर लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी के बारे में लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे। कमेटी अगले सत्र के पहले दिन रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9 मार्च तक के लिए निचले सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी है। ऐसा है, इनकम टैक्स जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसको कम किया है। 30% था, वो 20% 22% कर दिया है। मतलब अमीर लोगों पे टैक्स बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से मिडिल क्लास को छूट दी है, लेकिन उस छूट में भी एक तरफ उसकी सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन थी 2004 के बाद वो समाप्त कर दी। एक जेब में डाला और दूसरी जेब से निकालने का काम किया है। इसलिए केवल और केवल लोगों को धोखा देने का सवाल है। मतलब जिस तरह से पेट्रोल डीजल पे बेइंतहा टैक्स से 62 लाख करोड़ रुपया लूटने का काम किया है, जबकि पेट्रोल और डीजल दोनों बाजार के हवाले हैं। जब वायदा ये किया गया था कि सस्ता होगा तो सस्ता मिलेगा और महंगा होगा तो महंगा मिलेगा, लेकिन जो सस्ता हुआ तो सरकार ने अपना टैक्स बढ़ाते रहे और उसको अभी भी कम नहीं किया है। ये निश्चित रूप से इनकम टैक्स का जो बिल है सिंप्लीफाई करते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन राहत नाम की चीज आम जनता को जो महंगाई और बेरोजगारी से थे उस पर किसी तरह की इस बजट में राहत नहीं। इसी इनकम टैक्स बिल जो है एक अहम लेजिस्लेशन रहेगा। अभी तक इनकम टैक्स जो है एक डायरेक्ट टैक्सेस का जो कंपोनेंट है ये बजट में ही आता था, बट उसको एक लेजिस्लेटिव कंसर्न और एक लेजिस्लेटिव पीस ऑफ लॉ लाने के बाद जाहिर सी बात है कई सारे प्रावधान है। करीब 650 पेज का ये बिल है, तो इसको स्टडी करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि इट इज़ अ बिल जिसमें कि आईटी जो पेईज हैं उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, साथ ही में जो लोग आईटी टैक्स ब्रैकेट के बाहर हैं उनको कैसे सम्मिलित किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और कुछ इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स जो कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको भी मिल सकता है। तो इसको और स्टडी करने की आवश्यकता है, बट आई थिंक सिंप्लीफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ आईटी बहुत जरूरी था। अब चलिए न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की बात करते हैं। नया इनकम टैक्स बिल 2025 भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ी कोशिश का एक अहम हिस्सा है। नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज़्यादा आसान, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। फिलहाल भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नियमों और कानूनों के तहत सिस्टम काम कर रहा है। नया इनकम टैक्स बिल पास होने के बाद ये इनकम टैक्स बिल 2025 बन जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ले लेगा। नए नियमों के तहत इनकम टैक्स की धाराओं में बदलाव होगा। इसके साथ ही नए बिल में असेसमेंट ईयर को खत्म कर टैक्स ईयर का प्रावधान है। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। न्यू इनकम टैक्स की भी सरकार की एक साफ मंशा थी, एक ऐसा टैक्स कोड लाया जाए जो सिंप्लीफाई हो, हर चीज़ को डिस्क्राइब किया जाए, कैटेगरी को बेहतर तरीके से बनाया जाए। इस कोड में सरकार ने जो एक 880 पन्ने की जो बात थी उसको 662 पन्ने में सरकार ने करा है, यानी सिंप्लीफाई किया है। सरकार ने जो एनआरआई का एक टर्म था उसको डिफाइन किया है कि एनआरआई जो भारत में आएगा उसकी जो आय होगी उसे किस तरह से मापा जाएगा, उसकी आय किस तरह से इनकम टैक्स के अंदर आएगी। ये एक बहुत बड़ा काम है। सरकार ने जो टैक्स के टर्म्स हैं जिनको अभी हम देखते हैं कि रिडक्शन किस सीमा में होगा, उसकी वजह क्या होंगी, उसकी शर्तें क्या होंगी, उसको बहुत तरीके से डिफाइन किया है। कई ऐसे टर्म लाए हैं जहाँ टैक्स का सरलीकरण किया गया है, कई ऐसे टर्म जहाँ डिडक्शन को भी है उसमें सरलीकरण करने की सरकार की योजना है। एनआरआई के केस में देखें तो वहाँ पर जहाँ 120 दिन की मियाद पर सरकार ने ये कहा है 120 दिन तक अगर एनआरआई भारत में रहता है तो वो 15 लाख रुपए से अधिक अगर कमा रहा है तो ही वो टैक्स देगा।
अगर वो सिर्फ आगंतुक के तौर पे आ रहा है तो वो टैक्स नहीं देगा। इसके अलावा एनआरआई के केस में भारत सरकार ने ये भी कहा है इस नए टैक्स कोड के अंदर कि अगर वो जहाज़ के अंदर यात्रा कर रहा है और वो 60 दिन के अंदर यात्रा कर रहा है तो वो टैक्स के भाग का भागीदार नहीं होगा। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि एनआरआई किसे माना जाएगा, ये एक शर्त लगाई है। वहीं एक नया शब्द आया है कि नॉर्थ बॉर्डर स्टैंडिंग को आफ्टर स्टैंडिंग कर दिया गया है, एक नए टर्म को लाया गया है जिसमें इसका मतलब यह कहा जा रहा है कि आपकी देनदारी की जो समय सीमा है, देनदारी की जो शर्तें हैं, देनदारी की देने वाले व्यक्ति के को डिफाइन किया गया है कि देनदारी पर जो इनकम टैक्स होगा वो किस तरह से लगेगा। तो इस पूरे इनकम टैक्स का जो सरकार का मेन मकसद है इसमें और ये भी है जो एग्रीकल्चर इनकम है ये आपकी जो है वो टैक्स से मुक्त रहेगी। कैपिटल गेन पर टैक्स का जो प्रारूप है वो नए इनकम टैक्स में पूर्णतः डिफाइन किया गया है, उसकी जो समय सीमा है उसको भी इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया है। तो ऐसे में ये टैक्स जो आम आदमी है उसके जो सरलीकरण है, जो एक आम आदमी टैक्स समझ जाए, इस प्रक्रिया का बनाया गया है। जुर्माना बढ़ाया गया है ताकि जो लोग टैक्स का में चोरी करते हैं उन पर अधिक जुर्माना लगाया जाए। प्रस्तावित बिल में टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए आसान भाषा शामिल की गई है और टैक्स नियमों और उसके सेक्शन को आसान बनाने की कोशिशों के तहत धाराओं की संख्या कम कर दी गई है। नए बिल में किसी तरह के कोई नए टैक्स का जिक्र नहीं है। 622 पेज वाले नए विधेयक में 536 सेक्शन है, जबकि 64 साल पुराने मौजूदा इनकम टैक्स कानून में 823 पेज हैं। इनकम टैक्स बिल 2025 एक बार पास हो जाता है तो ये बिल इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा, जिसके बाद मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ख़त्म कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू कर दिया जाएगा। नया इनकम टैक्स बिल जो सरकार लेकर आई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को इनकम टैक्स का जो डर है लोगों में उसको कम करना और लोग आसानी से रिटर्न भर सकें, ज़्यादा संख्या में लोग रिटर्न भर सकें, इसको बढ़ावा देना। तो जो इनकम टैक्स एक्ट जो नया बिल लेके आ रही है सरकार, वो जो पुराना एक्ट है 1961 का है, तो कई सारे अमेंडमेंट, 64 साल पुराना एक्ट है, कई अमेंडमेंट्स की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। तो उसको देखते हुए सरकार को लगा कि हमें कुछ एक नया और सरल बिल लाने की ज़रूरत है, जिसके तहत ये नया बिल लाया गया। नए बिल में बहुत, जैसे पुराना जो इनकम टैक्स का बिल था उसमें लगभग 5 लाख शब्द थे जिनको घटाकर 2.5 लाख के करीब किया गया है। जो उसमें धाराओं को काफ़ी कम किया गया है, 819 धाराएं थी उनको घटा के 536 कर दिया गया है। मतलब कोशिश ये है कि लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं, आसानी से वो टैक्स की धाराओं को समझ सकें और अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो खुद फाइल कर सकें। इसमें जो इनकम टैक्स की शब्दावली है उसको भी काफ़ी सरल करने और ऐसा करने की ताकि लोग डरे ना, उसका प्रयास है। जैसे इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर एक वर्ड होता था तो उसको सरल करके टैक्स ईयर कर दिया गया। इस तरह के कई सारे बदलाव हैं शब्दों में, धाराओं में, ताकि लोग इसको आसानी से समझ के और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। इस शो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।